अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब आप लोगों के पास है ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स का। अब ये लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं। वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स क्या होते हैं जी? ये ऐसी क्वांटिटीज़, दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं फ़िज़िक्स के अंदर। एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर जो है वो, ये मैं जल्दी जल्दी इस वजह से करूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं फ़िज़िक्स में, 9th में, 10th में, इंटर में आप लोग पढ़ते आ रहे होते हैं, तो इस वजह से बस मैं जल्दी जल्दी पास आउट करवाऊँगा। और क्योंकि ये आप लोगों की जो सिलेबस है वो भी इंटर लेवल तक का ही लिखा हुआ है, कोई एडवांस लेवल नहीं है, तो इस वजह से जस्ट हम जल्दी जल्दी इसको पास आउट करेंगे क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है मतलब बहुत इजी सीधी सादी सी हैं। बच्चों के लिए जो ज़्यादा मुश्किल होता है वो कॉनिक सेक्शन ही होता है। उस अब कॉनिक सेक्शन में सिर्फ एलिप्स ही रहती है आप लोगों की, वो मैं इंशाल्लाह अब जल्दी करवा दूँगा। बाकी तकरीबन आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब आपके पास देखो तो स्केलर क्वांटिटी होगी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाएँ इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, या तो मतलब ज्योमेट्रिकली क्या इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं, या तो आप इसके ऊपर बार लगा देते हो, या नीचे बार लगा देते हो, या ऊपर एरो हेड वाली एरो साइन लगा देते हो, या फिर उसको बोल्ड लेटर में कर देते हो। इसके बाद आगे आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट यानी 1 होती है। ठीक हो गया। और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये उसका फार्मूला बन जाता है। इसके बाद आगे कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इधर क्या, अच्छा जी, अब आपके पास आगे टर्मिनोलॉजी है कि इफ़ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट देन द मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो। मतलब कोइंसाइड का मतलब ये है कि आपके पास जो उसकी टेल होगी ना और जो उसका हेड होगा वो आपस में इतने नज़दीक होते 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 आगे एक ही पॉइंट शो करने लग जाएँ तो वहाँ पे वेक्टर की लेंथ ज़ीरो हो जाती है। डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी उसकी, लेकिन लेंथ ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पर लेंथ ज़ीरो हो जाए उस वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है। अब ये आगे नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन है कि एक वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, जिस तरह टू दोनों की टू मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन उलट है। एक की +2 है, +2 की तरफ जा रहा है, और एक -2 की तरफ जा रहा है। तो ये दो डिफरेंट मतलब डायरेक्शंस होगी, अपोजिट डायरेक्शंस हो गई, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो उस केस में आपके पास जो है मतलब वेक्टर्स आपके पास जो है वो नेगेटिव वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑपरेशंस आ गया कुछ। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आप किसी वेक्टर को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हो। स्केलर के साथ अगर स्केलर पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा। जैसे कि मैं इधर आपको बना के दिखाऊं तो ये वेक्टर है आपके पास, यहाँ पर मैंने एक ये वेक्टर बना दिया। अब एक ये वेक्टर है और एक इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर है, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज में मिसाल है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन 1 थी, इसकी यूनिट मतलब ये यूनिट वेक्टर था, मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ इसकी यूनिट। चलिए यूनिट वेक्टर को छोड़े, मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ 2 थी, ठीक है। अब इसकी लेंथ मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन भी सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है वेक्टर्स की, उसमें फ़र्क आ गया। तो ये हो गया जब के पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा, अगर एक वेक्टर आपके पास यूँ है, मैं कहता हूँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिसाल है, तो -1 वाला वेक्टर उसी लेंथ का होगा लेकिन आपके पास डायरेक्शन उलट जाएगी। मैं कहता हूँ मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर उसी डायरेक्शन उल्टी तरफ ही होगा लेकिन थोड़ा सा उसकी लेंथ उल्टी तरफ डबल हो जाएगी, ऐसे करके। तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स आ गए, ये इधर लिखा हुआ है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं, अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनकी मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम 2 = 2 वाला केस क्यों ले रहे हैं, मतलब यानी कि हम ये कह रहे हैं, हमें ये पता होता है, मिसाल हम ये कहते हैं कि मैं आपको नंबर से मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग ये सोच सकते हो, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये तो वही वाला केस नहीं बन रहा कि हम 2 को 2 के इक्वल लेके कंसिडर कर रहे हैं, कोई हम लोगों ने नया मार का तो नहीं मारा। अच्छा, अब आपने क्या करना है इक्वल वेक्टर्स में, अच्छा अब आप लोगों ने क्या कंसिडर किया, 2 = 2 वाला केस बन रहा है। अब 2 हमें पता है कि 2 के इक्वल ही होता है, 2 के जैसा ही होता है, फ़र्क क्यों आ रहा है, इक्वल वेक्टर्स डिफाइन ही क्यों किया गया। नंबर्स में तो इक्वल नंबर्स हम डिफाइन नहीं करते कि 2 के इक्वल है, हम अलग से डिफाइन करें, हमें पता है कि वो 2 के इक्वल है, लेकिन हम वेक्टर्स के केस में अलग से इस वजह से डिफाइन करते हैं क्योंकि आपके पास 2 की 2 लेंथ का वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह ये AB वेक्टर और CD वेक्टर लिखा हुआ है, अब मिसाल मैं कहता हूँ सिर्फ AB वेक्टर था, CD वेक्टर अभी जेन से निकाल दें आप लोग, ठीक हो गया।
सिर्फ ए बी वेक्टर को देखें, सी डी वेक्टर यूँ समझे है ही नहीं इधर, ठीक है। अब यहाँ ए बी वेक्टर को सेम यही डायरेक्शन के साथ, सेम यही आपके पास मतलब जो है वो लेंथ के साथ आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आप अगर सी डी वेक्टर को देखो तो ये उसके इक्वल वेक्टर इस वजह से है क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन इक्वल वेक्टर्स के केस में मैटर नहीं करती। इक्वल वेक्टर्स में सिर्फ दो कंडीशन है, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन पोजीशन डिफरेंट होगी, वो तब इक्वल वेक्टर्स होंगे। पोजीशन दोनों के आप देख लें, दोनों की डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इस केस में आपके पास दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। यानी सिर्फ पोजीशन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन किया गया। अब इसका आगे बड़ा ना यूज़ होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब वहाँ पर क्या होता है इक्वल वेक्टर्स के केस में, थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँ। एक आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ठीक है जी। मैं एक यहाँ पर एक और किस कलर का वेक्टर बनाता हूँ, जैसे कि मैं रेड कलर का वेक्टर बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब इस वेक्टर के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलांग होता है यहाँ पे और एक वाई एक्सिस के अलांग होता है ऐसे, ठीक है। अब आपके पास ये होता ये है कि अब आप इस वेक्टर को, ये जो आपके पास ये वाला वेक्टर है, ये जो वेक्टर वाई एक्सिस के अलांग आपको नज़र आ रहा है, अब इसको यहीं पे नहीं रखते, इसको आप लोग उठा के इस तरह सरका के दूसरी तरफ यहाँ पर उठा के रख देते हो। अब यहाँ पर इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ होता है कि आप अब यहाँ पर आप राइट ट्रायंगुलर बनाते हो, राइट ट्रायंगल की मदद से यहाँ आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करते हो, ठीक है। वो अब बाद की चीज़ें हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, अगर ये आर वेक्टर है, ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो वो बाद की बातें हैं। तो अब मैं ये बस बताना था कि इक्वल वेक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। वो इस वजह से ज़रूरत पेश आई कि प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर हमें एक वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता था, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक डिफिनेशन लगाई कि इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह तो उठा के रखे जा सकते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज होगी, लेकिन ना उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आना चाहिए, ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, अपवर्ड जा रहा था, ये भी अपवर्ड जा रहा है, मैग्नीट्यूड जितना था इसका भी तकरीबन उतना ही मैग्नीट्यूड मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। इक्वल वेक्टर्स ये होते हैं, यानी आप एक जगह से दूसरे वेक्टर को उठा के रख सकते हो, ये इसकी एप्लीकेशन समझ लें इक्वल वेक्टर्स की, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे वेक्टर्स जिनको आप किसी स्केलर मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर के साथ, ठीक है। स्केलर वो कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकता है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है, वो इरेशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप लोग उसकी बस ये नंबर को मल्टीप्लाई करने से ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन नहीं बदलोगे। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डायरेक्शन नहीं बदलेगी, फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा। ओके हो गया। अब आगे आ जाता है आप लोगों के पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगुलर लॉ सबसे पहले आ जाता है। ट्रायंगुलर लॉ आपके पास क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ आपको ये कहता है, ट्रायंगुलर लॉ आप लोगों को ये कहता है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, चलो इधर नहीं लिखा हुआ, शायद नीचे कहीं गिवन हो, हम यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है ट्रायंगुलर लॉ भी इसको कहते हैं, और इसको ना हेड टू टेल रूल भी बोला जाता है। फिजिक्स में इसको ना हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। अब वो क्या होता है कि आप एक वेक्टर लो, मिसाल है ये मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है, आप एक और वेक्टर लो, मिसाल है यहाँ पर कोई एक वेक्टर और पड़ा, ठीक है जी। चले मैं इसको दूसरे कलर से बना लेता हूँ। मैंने एक वेक्टर ये ले लिया आप लोगों के पास, ठीक है जी। एक वेक्टर मैं रेड कलर का ले लेता, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया। अब मैंने ये दो वेक्टर्स ले लिए, अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अब मैं ऐड कैसे करूँगा, हम या मैथ में इस लॉ को ट्रायंगुलर लॉ बोला जाता है, फिजिक्स में इस लॉ को हेड टू टेल लॉ बोला जाता है। तो हम मैं हेड टू टेल लॉ के रिस्पेक्ट में बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें पहले सुनी हुई हैं, उन चीज़ों का कुछ ना कुछ आप लोगों को कंसेप्ट होगा, तो इस वजह से मैं वो उस लॉ में बात करता हूँ। आप लोग करते क्या हो, ट्रायंगुलर लॉ में आप एक वेक्टर लेते हो, दूसरा वेक्टर की टेल उस वेक्टर के हेड के ऊपर रख देते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वेक्टर ये वाला ब्लू वाला ये जिंक कलर का वेक्टर इधर रखा, रेड कलर का वेक्टर उठा के मैं इसकी टेल इसके हेड के ऊपर ऐसे रख देता हूँ। इसी डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। अब यहाँ पे फिर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ, इक्वल वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है आपस में, लेकिन क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। अब आप क्या करो, अब ये करो, अब इस वेक्टर को भूल जाओ, इस वेक्टर को क्या करो, भूल जाओ, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आपके पास ड्राइंग लगा रहा हूँ, ये सॉरी डब्बा लगाया, इस डब्बे में कंसिडर करो, ठीक हो गया। अब मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ इनके रिजल्टेंट के लिए।
चलें येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट ये कहेगा, अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर, 1000 वेक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ बेसिकली और हेड टू टेल लॉ में फ़र्क सिर्फ ये है कि ट्रायंगुलर लॉ हेड टू टेल लॉ का यानी हेड टू टेल रूल जो है उसका एक पर्टिकुलर केस बन जाता है सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए। अगर 2 वेक्टर्स की बात करेंगे तो आपके पास ट्रायंगुलर लॉ और आपके पास जो आप क्या कहते हो वो वाला लॉ, मतलब पैरेलल सॉरी हेड टू टेल रूल और ट्रायंगुलर लॉ सेम होते हैं 2 वेक्टर्स के केस में। लेकिन जब वेक्टर्स ज़्यादा होंगे तो उस केस में आप ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन भी सेम रखनी है वेक्टर और आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर ट्रायंगुलर अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो उस केस में ट्रायंगुलर नहीं बन सकता। अब आप लोग अगर देखो तो आपके पास वेक्टर क्या बना, आप ट्रायंगुलर लॉ में ये कहता है कि आप पहले वेक्टर की टेल से लेकर दूसरे वेक्टर की हेड तक एक ऐसे वेक्टर ड्रा करो। अब ये जो वेक्टर होगा ये बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। अब अगर ये वेक्टर P है, मैं कहता हूँ ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा P प्लस Q, ये आपके पास वेक्टर हो जाएगा, P प्लस Q की शक्ल में हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास वेक्टर आ गया तो ये आपके पास ट्रायंगुलर लॉ होता है। एक से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो रूल यही लगेगा, मतलब हेड टू टेल रूल यही लगता है। यानी अगर मैं मिसाल 3 वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर ये आपके पास आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, ठीक है जी, एक वेक्टर ये आ गया, तो आप क्या करोगे, इनके एडिशन कैसे करोगे, पहले वेक्टर को लेकर आखिरी वेक्टर की टेल तक मिला दो, तो इन सब का रिजल्टेंट बन जाता है। तो इस तरह करके ये आप लोग ट्रायंगुलर लॉ डिफाइन करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास, ये बल्कि इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, देखें, एक वेक्टर इसने u लिया, एक वेक्टर इसने v लिया, u वेक्टर की हेड के ऊपर v वेक्टर की टेल रखी और पहले वेक्टर की हेड से आखिरी वेक्टर की टेल मिला दी। अब मैं आखिरी का वर्ड इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि मैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ट्रायंगुलर लॉ करेंगे फिर पहले से दूसरे तक आप टेल को मिला दो, वो आप दोनों की एडिशन बन जाती है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर लॉ होता है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास वेक्टर एडिशन ऑफ, मतलब पैरेललोग्राम लॉ की एडिशन। ओके हो गया। अच्छा, अब आपके पास कौन सी आ जाती है जी, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम ये कहता है कि आप 2 वेक्टर्स लो और उन 2 वेक्टर से 2 किस्म के एडिशन बना सकते हो आप लोगों ने क्या किया, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, पैरेललोग्राम आपको ये कहता है कि आप एक वेक्टर ये ड्रा करो, मैंने एक वेक्टर ये ड्रा किया, ठीक है जी। अब मैं दूसरा वेक्टर इधर एक और ड्रा कर लेता हूँ, मैंने एक और वेक्टर ड्रा किया, मैं येलो कलर से वेक्टर ड्रा करता हूँ, मैंने एक वेक्टर ये ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड करना है बाय लॉ, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पहले आप ट्रायंगुलर लॉ से इसको मैनेज करोगे, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम आपको ये कहता है कि आप इन दोनों की टेल को आपस में मिला दोगे। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिलाना है, मतलब जो पहला वेक्टर होगा उसकी जो हेड है उसके ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आएगी और उसके बाद आप जो पहले वाला वेक्टर है उसकी टेल से लेकर जो आखिरी वेक्टर है उसकी हेड तक एक वेक्टर ड्रा करोगे और वो उनका रिजल्टेंट होगा। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अब यहाँ पर मैं दोबारा बनाता हूँ, इसी डायरेक्शन में कुछ मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल इसी जैसा, इसी पैरेलल बने और इसी की जितनी मैग्नीट्यूड हो। ये आपके पास एक वेक्टर बन गया और एक वेक्टर आपके पास बन जाता है ऐसे येलो में ही, बिल्कुल इसके मैं पैरेलल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये तकरीबन आपके पास पैरेलल बन गया। अब ये कहता है कि आप ना बेसिकली यूँ करो कि आप, सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, अच्छा जी, अब आप वही कहता है कि आप यूँ करो, आप ना इसके ही पैरेलल एक वेक्टर इधर ड्रा कर दो, मतलब ये जो वाइट वाला वेक्टर है, वाइट वाले वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर आप जो है मतलब वो ड्रा कर दें इधर, यहाँ पर ये वेक्टर आप लोगों ने, वाइट कलर था, ये वाइट कलर, ठीक है, इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ पर ड्रा करें, यहाँ इसी की लेंथ का, और इसी तरह से येलो वेक्टर एक ड्रा करें इसी की लेंथ का, यहाँ पर ऐसे करके। अब वो ये कहता है, अच्छा अभी जो सेकेंडरी वेक्टर्स हैं ये मैंने डॉटेड लाइन में बनाने की कोशिश की है लेकिन ये डॉटेड लाइन आई नहीं है, तो इस वजह से आप लोग ना, मैं इनको इरेज कर लेता हूँ छोटे छोटे। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली आपके पास कौन सा वेक्टर होगा, ये वो वेक्टर होंगे जो उनकी अक्स बनेगा, ठीक है, यूँ समझ लें, ठीक है जी। मैंने इसके पैरेलल ये वाइट के पैरेलल वाइट वेक्टर बना दिया, येलो के पैरेलल अब येलो वेक्टर। अब इन 2 किस्म के आपके पास मतलब बन गए हैं। मैं इनको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपके पास ये वाली जो लाइन होगी, लाइन नहीं ड्रा करनी,
अब आप ये मुलाहिजा करो तो ये डॉटेड लाइन मैंने अगर बनाई है तो इस डॉटेड लाइन से इधर इधर ये वाला जो हिस्सा बनेगा ये वाला हिस्सा, इसके लिए अलग आपके पास मतलब अलग से फाइंड करोगे, और इस वेक्टर ये जो दूसरा हिस्सा है इस साइड के लिए आप अलग से फाइंड करोगे। ओके हो गया। तो आप अलग से फाइंड करके फाइंड कर सकते हो ईजीली वेरी ईजीली कि आप लोग कैसे रिजल्टेंट बनाओगे। मैं उसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, थोड़ा बड़ा नज़र आएगा आप लोगों को। तो अब थोड़ा सा जूम करके अगर हम लोग देखें इसको, तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीधी एक लाइन बनेगी, जैसे कि अब ये वाला मैंने वेक्टर ड्रा किया है ना, अभी वाला वेक्टर, ये वेक्टर बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट होगा ये उसी रूल से। पैरेललोग्राम में सिर्फ एक रूल 2 दफ़ा लगता है, मतलब एक ही रूल 2 दफ़ा लगातार लगता है। इस पैरेललोग्राम से लॉ से ना बेसिकली हम लोग करते ये हैं कि हम लोग ना वेक्टर्स की कम्यूटेटिव एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना, कि एडिशन जो उनकी कम्यूटेटिव होती है वो प्रूव करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे अगर देखो, आप इस दूसरी ट्रायंगल को भूल जाओ। अब मैं अगर दूसरी ट्रायंगल को मैं आप लोगों को जेन से निकलवा देता हूँ, दूसरी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल जेन से निकाल दो, ये भी निकाल दो। अब सिर्फ वो एक हिस्सा हम लोगों ने बचा लिया, उसका एक साइड बचा लिया। ओके हो गया। अब इसमें ट्रायंगुलर लॉ आप लोगों को इजीली लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये कह लेता हूँ कि आपके पास ये वाला वेक्टर u है, ठीक है जी, ये वाला वेक्टर v है, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, ये 2 वेक्टर्स हैं आप लोगों के पास। ओके हो गया। तो आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो ये आपके पास सिंपली u प्लस v आ जाएगा। ऐसे ही है। अब आपके पास अगर आप दूसरे वाला हिस्सा भी कंसिडर करो, मैं जिस तरह दूसरे वाला हिस्सा आप लोगों को कंसिडर करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये दूसरे वाला हिस्सा। अब इस दूसरे हिस्से में ये भी u था, मैं एक मिनट डॉटेड लाइन ख़त्म कर लेता हूँ। ओके जी। अब आप लोग अगर देखो तो ये आपके पास u था, ये आपके पास v था, ऐसे ही था। अब इसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग ये भी u होगा और ये v हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर इसके लिए आप लोग देखो तो पहले वेक्टर की हेड, ठीक है, मतलब इसके लिए देखो तो ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखी गई है, पहला वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखी गई है। देर पहले दूसरे वेक्टर चेंज होंगे दोनों के केस में। इस केस में आपके पास क्या होगा, इस तरफ लिख रहा हो तो u प्लस वी बनेगा, या दूसरी के लिए इधर लिख रहे हो तो ये v प्लस यू बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अब देखो v प्लस यू की डायरेक्शन सेम है। अब ऑब्वियसली अब हमें अभी के लिए हमें ये नहीं पता कि u प्लस वी क्या है और v प्लस यू, हमें ये है कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अब ये लॉ हमें क्या कह रहा है, ये लॉ हमें ये कह रहा है कि जो आपको मैंने ये वाला वेक्टर ड्रा किया, चले मैं थोड़ा सा वाइट कलर में बनाता हूँ, चलें वाइट नहीं तो हम इसमें बना लेते हैं जिंक कलर में। ये मैंने जिंक कलर में एक वेक्टर बनाया। अब इसकी लेंथ दोनों के लिए, इस वाले केस के लिए भी जो डाउनवर्ड साइड पे है, जो अपर साइड पे है, इन दोनों में आपके पास एक के लिए u प्लस वी आ रही है, एक के लिए v प्लस यू आ रही है, लेकिन इसकी लेंथ और डायरेक्शन तो वही है दोनों केसेस में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u प्लस वी इज़ इक्वल टू v प्लस यू, और ये वेक्टर्स हैं। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। लिखने में इस वजह से दुश्वारी आ रही है कि मैं हाथ से लिख रहा हूँ और हाथ से मैं मोबाइल के ऊपर लिख रहा हूँ, तो इस वजह से राइटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बाकी बहरहाल मैं कोशिश की है कि कंसेप्ट आप लोगों को दे सकूँ। ओके जी। अब आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इधर से भी देख सकते हो। ये वेक्टर आपके पास AC लिया है, AC के सामने डॉटेड लाइन ड्रा की है, इस तरह AB के साथ डॉटेड लाइन ड्रा कर लिए परे, तो इनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रा कर लिए। अब यहाँ पर आपके पास जो दरमियान वाली एक सबसे बड़ी वाली लाइन नज़र आ रही है, ये वो लाइन है आपके पास AC प्लस AB। पहले के लिए, इस केस के लिए आपके पास डाउनवर्ड वाली जो है, मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, एक मिनट मैं कलर थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को, और हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर, ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन वाला वेक्टर है, ये कहाँ से आया है, ये इस वेक्टर के पैरेलल आया है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। तो अब आप लोग अगर देखो तो आपके पास इस हिस्से के लिए जो मैं रेड लाइन से ड्रा कर रहा हूँ, इसके लिए लाइन इधर मैं थोड़ी सी इधर करके ड्रा करता हूँ, ये आएगी। ठीक है जी। और इसी तरह मैं अगर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं कलर इसका कर लेता हूँ, कलर मैं कर लेता हूँ पिंक से, पिंक कलर, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। इन दोनों रेड और पिंक या पिंकिश पर्पल टाइप जो कलर है, ठीक है जी, तो फीमेल्स को ज़्यादा कलर्स के नाम आते होते हैं, तो इस वजह से मैं जस्ट इसको पिंकी बोल देता हूँ। पता नहीं इस कलर का प्रॉपर नेम क्या है, तो चलिए पिंकी समझ लें आप लोग। अब ये पिंक कलर जो है आप लोगों के पास, ये बेसिकली 2 के लिए सेम आंसर्स आएंगे, सिर्फ जगह बदलेगी। एक के लिए u प्लस वी आ जाएगा, u प्लस वी, एक के लिए v प्लस यू आ जाएगा। ओके, बस ये फ़र्क आएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे थोड़ा सा चलने की कोशिश कर लेते हैं
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सिंपल सा रूल है कि आप एक वेक्टर लो, ठीक है, इसको मैं बल्कि आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर क्या करेगा, यहाँ पे ये कहेगा कि आप दो वेक्टर्स लो, एक वेक्टर ये ले लो, ठीक है जी, थोड़ा सा मैं साइज़ में छोटा कर लेता हूँ इसको, एक वेक्टर ले लो, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, और एक और वेक्टर ले लो, से मैं क्या लेता हूँ इस कलर का, ये दो वेक्टर्स मैंने ले लिए, ये दो मैंने वेक्टर्स ले लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो ये कहता है कि आप एक वेक्टर में चलें, इसको इस वेक्टर को मैं क्या देता हूँ, ये वाला जो वेक्टर है ना आपके पास, ये वाला वेक्टर यू है, ठीक है जी, और ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर ग्रीनिश कलर में, ये चले इसको हम यू कह लेते हैं, एक यू है और एक वी है, ये दो वेक्टर्स हैं आप लोगों के पास। इन दोनों में से आप लोगों ने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है यू माइनस वी की, ये आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू माइनस वी की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? यू माइनस वी की वैल्यू वेरी सिंपल, आप सिर्फ यू माइनस, अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। आप 2 - 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 प्लस इंटू माइनस 2 ऐसे लिख सकते हो। तो 2 प्लस इंटू माइनस 2 का क्या मतलब है? 2 और 2 का इन्वर्स को ऐड कर रहे हो आप लोग, एडिटिव इन्वर्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप u को और v के एंटी पैरेलल, यानी जो v का नेगेटिव वेक्टर था उसके साथ ऐड कर रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप u प्लस इंटू माइनस वी ये कर रहे हो बेसिकली। अब u तो आप एडिशन उसी तरह से होगी जिस तरह आप लोग पहले करते थे, ठीक है, सिर्फ आपके पास u की जगह v की जगह माइनस वी को इस्तेमाल करोगे। अब आपके पास अगर v ये था, ठीक है, v ये था, तो माइनस वी क्या होगा, इसी लेंथ का होगा, इसी सिर्फ डायरेक्शन उल्टेगी। चलिए लेंथ थोड़ी सी बराबर कंसिडर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो अब ये आपके पास माइनस वी है, ये वाला जो वेक्टर आपके पास है, ये वेक्टर माइनस वी वेक्टर है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, सिंपली वही तरीका ऐड करने का। आप ऐड क्या करोगे, आप वी माइनस वी वेक्टर ले लो इसी डायरेक्शन में, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वेक्टर ले लिया माइनस वी, ठीक है जी, और यू वेक्टर साथ ले लेता हूँ, यू वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ले ले या यहाँ पे ले लें, वो आप लोगों ने हेड टू टेल रूल पैरेललोग्राम लॉ से करना है, फिर दोनों की टेल्स को आपस में रखें। ट्रायंगुलर लॉ से करना है तो आप पैरेललोग्राम से सिर्फ ये प्रूव होगा कि u माइनस वी और v माइनस यू आपस में बराबर होते हैं, ये नहीं होते, वो वहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सॉरी उसमें ये चेक होगा कि u माइनस वी और माइनस यू प्लस वी सेम होते हैं, यानी वहाँ पर वो सेम ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को आप ऐड कर रहे हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने v की जगह माइनस वी ले लिया, लेकिन u माइनस वी और v माइनस यू बराबर नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह नंबर्स में होता है ना कि 2 + 2 और 2 - 2 सेम नहीं होते या इक्वल नहीं होते, या इस तरह करके आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, तो इस तरह करके ये रूल होता है। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको निकाल के ना यहीं पे ही लिख लो। तो इस केस में आपके पास वेक्टर क्या बनेगा, पहले अब आपके पास ये जो जिंक कलर का वेक्टर है, ये आपके पास कौन सा हो गया, पहला वेक्टर। ये जो ग्रीन से कलर का वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर की हेड से लेकर दूसरे वेक्टर की टेल तक वेक्टर मिला दो। अब ये मैंने वेक्टर मिला दिया। अब ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर कौन सा है आपके पास, ये वेक्टर है u माइनस वी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग सब्सट्रैक्शन करते हो। अब पैरेललोग्राम लॉ की मदद से भी समझ लेते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसमें अगर आप लोग देखो तो एक वेक्टर मैं आप लोगों के पास ये ले लेता हूँ, मैं इन दोनों को इकट्ठे ही ड्रा करने लगा हूँ, ठीक हो गया। एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और एक वेक्टर थोड़ा सा कलर डिफरेंट करके मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों के पैरेलल वेक्टर्स यहाँ ड्रा करता हूँ। ये मैंने इनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रा कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और वेक्टर ड्रा करूँगा यहाँ पर ऐसे। ये मैंने वेक्टर ड्रा कर लिया, ये तो वही ला हो गया। इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज क्या आएगा। अब मैंने क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, यहाँ पर ये मैं कह देता हूँ कि आपके पास ये वाला वेक्टर u है और ये वाला वेक्टर v है। अब मैंने क्या करना है, u माइनस वी करना है। तो v की डायरेक्शन को उल्टा दो, u की डायरेक्शन को सेम रखो। तो u की डायरेक्शन को आप सेम रखोगे तो यहाँ पे u की डायरेक्शन तकरीबन सेम कुछ इस तरह से बनती है। v की डायरेक्शन उल्टाओगे तो v की डायरेक्शन आपके पास बन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक हो गया। फिर वही रूल, आप लोगों ने लाइन उसी तरह से लगानी है। लाइन आप लोगों के पास कैसे होगी, लाइन आपके पास अगर ये इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है जी, और इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर इस केस के अंदर यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर बनेगा, ये वाला कॉर्नर बेसिकली आपके पास कौन सा बनेगा,
उसी को ही फ्लिप कर दिया है। ये वाला कॉर्नर आपके पास बनेगा u माइनस वी का, क्योंकि आप u को माइनस वी के साथ ऐड कर रहे हो बेसिकली। ये माइनस वी है, ये वाला माइनस वी है, ठीक है जी। और ये वाला आपके पास कौन सा है, ये वाला आपके पास u वेक्टर है। तो u माइनस वी को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास ये वाला जो वेक्टर आया, ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, u माइनस वी वाला। अगर हम एक में ही इन सबको ड्रा करना चाहें तो एक में ही भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है जी, एक वेक्टर मैं येलो कलर में ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, येलो के पैरेलल यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे, और इसके पैरेलल मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप गुजारा कीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं ये वाला वेक्टर बनाता हूँ। ये वेक्टर आपके पास u प्लस वी के लिए है, और ये इस कलर का अभी नए कलर का आएगा। ये वाला वेक्टर जो है आप लोगों के पास ये u माइनस वी के लिए है, ठीक है जी। अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ, आपके पास जो ये वाला वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है आपके पास, ये u प्लस वी वाला है। और आपके पास चूँकि डायरेक्शन उल्टी किसकी है, डायरेक्शन आप देखें उल्टी किसकी है। आप लोगों ने अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली ट्रायंगल, ये और ये इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लो, इसमें डायरेक्शन उल्टी किसकी है ये देखो आप लोग, ठीक है। यानी कि जिस पहले की हेड से आखिरी की टेल मिलानी थी ना, तो अब पहला आपके पास कौन सा बना, आपके पास येलो वाला बना, ठीक है। सॉरी, अब आपके पास जो पहले वाला बना वो येलो वाला बना, लेकिन यहाँ पर येलो वाला तो दूसरे के केस में आ रहा था। देखो ना आप, अगर थोड़ा सा आप लोग कंसिडर करो तो यहाँ पर आपके पास येलो वाला पहले आ रहा है, फिर आपके पास उसके ऊपर हेड आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास उल्टाया है, जब येलो वो उसी डायरेक्शन में रहा है, येलो की हेड के ऊपर आप लोगों ने किसकी टेल रख दिया, दूसरे वाले की टेल रख ली है, ठीक है, इस वेक्टर की टेल रख दिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ गया। फ़र्क ये आया है, अब यहाँ पर आप लोग यूँ करोगे कि आप इस येलो वेक्टर की डायरेक्शन को ऐसे उल्टाओगे इस तरफ ऐसे करके, फिर आप लोग इस वेक्टर की टेल से ऐसे करके इस तरह मिला दोगे, ठीक है जी। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को इसके लिए करना ही पड़ेगा, आप लोगों को डायरेक्शन उल्टानी पड़ेगी येलो वाले की। डायरेक्शन येलो वाले की ऐसे उल्टानी पड़ेगी कि आप येलो वाले को इधर ड्रा करोगे, और इस ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को यूँ ऐसे उठा के, ठीक है, आप लोग इधर ला के ऐसे रखोगे, ठीक है। फिर आप लोग इस वेक्टर का यहाँ से ये बनाओगे। अब डायरेक्शन किसकी उल्टी है, येलो वाले की उल्टी है। तो जो डायरेक्शन येलो के लिए उल्टी है, मिसाल अगर ये u था तो ये माइनस u हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस u, ये तो v था, अब इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है तो ये भी v ही रहा, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। आप कोई भी पॉइंट आपके पास सिंगल पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक एक एरो ड्रा कर दो, वो आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाता है, यानी किसी पॉइंट का पोजीशन। वेक्टर्स इन प्लेन का मतलब है कि किसी प्लेन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को जाहिर करते थे, मतलब जिस तरह के आप, मैं मिसाल देता हूँ, आप लोग एक, आपके पास ये कोऑर्डिनेट है तो इसमें किसी पॉइंट को जाहिर करने के लिए आप लोग एक्स वाई ले लेते हैं। तो यही वेक्टर को मतलब डिराइव बताने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, क्योंकि उसके दो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। अब यहीं पे फिर जाके ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के जन्म लेते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे आप कंपोनेंट्स डिराइव करते हो। दो वेक्टर्स को, इस तरह के वेक्टर्स को ऐड किस तरह करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स में ऐड, वाई कंपोनेंट को वाई में ऐड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई वेक्टर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपके पास है सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विद टुगेदर विद द रूल्स ऑफ स्केलर आर कॉल्ड सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर स्केल। तो ऐसे वेक्टर जो आप, मतलब ये जो दो पीछे ला पड़े एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, ये वाले दो लास, जो भी वेक्टर्स इस ला को ओबे करेंगे और वो आर स्केयर में होंगे तो उनको सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर स्केयर का बोला जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद आपके पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर, आप -1 को दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ इस्तेमाल कर दोगे। डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके कंपोनेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। जीरो वेक्टर में आप उस एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मतलब नेगेटिव से ऐड कर दोगे, वो नल वेक्टर बन जाएगा। इक्वल वेक्टर में कंडीशन ये बनती है कि आपके पास दोनों के कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी एक्स के इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए, तब होगा। पोजीशन वेक्टर आपके पास कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर के अंदर आप लोगों को मतलब एक्स और वाई की पोजीशन जो है वो आप मतलब बताओगे कि आप ये एक्स वाई है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, मतलब जिस तरह के मैं मिसाल देता हूँ, आप एक पॉइंट ड्रा करो। जैसे कि मैं कहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा किया हुआ है जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं पी ऑफ
एक्स कॉमा वाई। तो इसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर ड्रा कर दो, वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वो इसी वेक्टर की, इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ होती है। इसी पोजीशन वेक्टर की क्या होती है, आपके पास लेंथ हो जाया करती है। ठीक है जी। अब वो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से। जैसे कि मैं क्या देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगी। ये एक वेक्टर आप लोगों ने ड्रा किया, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक्स के कोऑर्डिनेट में उसको एक शेडो बना लिया और एक शेडो इसका वाई के कोऑर्डिनेट में बना लिया। इसको उठा के आप यहाँ ले आए तो ये बन गया। अब इन दोनों को आप रेक्टेंगुलर जो पाइथागोरस थ्योरम था वो लगाया कि इसका स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब हाइपोटेन्यूज दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो वो स्क्वायर रूट के बराबर आ जाता है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद आप लोग जो, ये मैं तेज़ी से इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने की हुई है। वेक्टर जस्ट आप लोगों के पास एक जस्ट रिवीजन की शक्ल में है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल में डालने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर आगे जो है वो मैग्नीट्यूड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर सारी कुछ ये आप लोगों के पास बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा करने वाली चीज़ें नहीं हैं। बाकी जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में करवा रहा हूँ। इसके बाद जस्ट एक रिवीजन के तौर पर, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले जो आपके आई थिंक 8 वीक्स बनते थे वो जस्ट एक रिवीजन के तौर पर करवाए थे, बस ये भी एक रिवीजन के तौर पर एक बस रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर क्या होगा कि वेक्टर जो है मतलब मैग्नीट्यूड 0 या 0 से बड़ा होगा, हमेशा से 0 होगा अगर वेक्टर 0 होगा। मतलब दो चीज़ें हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन 0 को किस वक्त से होगा, जब वेक्टर खुद नल वेक्टर हो, तब उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होता है। आप स्केलर को मल्टीप्लाई करो, अब स्केलर का मैग्नीट्यूड बाहर आएगा क्योंकि स्केलर आप पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव भी ले सकते हो। तो डायरेक्शन में उसमें फ़र्क डालने के लिए, बचाने के लिए आप सी का मॉड ले लेते हो कि वो पॉजिटिव ही कर देता है उसको। ठीक हो गया। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अनदर नोटेशन आप लोग कोऑर्डिनेट की शक्ल में दे सकते हो, जैसे अभी लास्ट टाइम किया। आप आई वेक्टर यूनिट वेक्टर बनता है। यूनिट वेक्टर आई जो है वो एक्स की डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पर उसको क्लोज ब्रैकेट के तौर पर 1 0 और वाई के तौर पर 0 1 शो कर दिया जाता है। मैग्नीट्यूड इन दोनों के 1 होते हैं। इस तरह से इसके नीचे दिया गया है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है। नीचे वेक्टर के एडिशन के कुछ सीधे से एग्जांपल्स हैं। आप एक्स को एक्स में ऐड कर दो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में, वाई कोऑर्डिनेट को वाई में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ सादी सी एग्जांपल्स हैं इनकी। ठीक हो गया जी। आप लोग ये देखो तो आपके पास क्या होगा कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। इस एग्जांपल में देखें कि आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, इसके 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं, चौथा पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है। आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को यूज़ करोगे कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, यानी AD CD के पैरेलल होगी। इसी तरह से इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं, तो इस वजह से वो मैग्नीट्यूड्स वाली प्रॉपर्टी को इक्वल सपोज करके आप लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लोगे। इसके बाद आपके पास रेशो फार्मूला आ जाता है। रेशो फार्मूला ये कहता है कि आपके पास अगर एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर ड्राइव किया, इसका प्रूफ नहीं मैं करवा रहा, अगर आप लोग करना चाहें तो बता दीजिएगा। बहरहाल इसका प्रूफ सिर्फ आप लोग जो है वो फार्मूला कर लें, ठीक है, तो वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो अब आपके पास ये एक वेक्टर ए बी आ गया। अब वो कहता है कि पॉइंट पी मैंने ड्रा करता हूँ बीच में, ये पॉइंट पी क्यू रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है जी। जैसे कि हम लोगों ने रेशो फार्मूला ड्राइव किया था लाइंस के केस में, सेम वही है, बस लाइन की जगह पे वेक्टर आ गया। ये एक मैंने लाइन ड्रा की, ये मैंने एक लाइन यहाँ से पॉइंट पी ड्रा किया, ये पॉइंट पी के लिए मैंने लाइन ड्रा की है। ठीक है। अब ये कुछ रेशो यहाँ पर पी रेशो बनेगी, यहाँ पर क्यू रेशो बनेगी। ठीक है जी। ये क्यू 2 रेशोज़ में डिवाइड कर रहा है। ओके हो गया। तो इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो बेसिकली इस पी का पोजीशन वेक्टर ये आपके पास होता है, ये जो गिवन है q इंटू ए प्लस पी इंटू बी ओवर पी प्लस क्यू, ये ए और बी है, ये वेक्टर्स हैं। तो अब इस पोजीशन वेक्टर को ड्राइव करते हैं हम लोग। गिवन क्या है, आप स्टेटमेंट अगर इसमें पढ़ लो, स्टेटमेंट क्या गिवन है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान 2 वेक्टर बनाते हो। ठीक है। अब वो जो 2 वेक्टर्स हैं मतलब उनके पोजीशन वेक्टर ए है और पोजीशन वेक्टर बी है, जैसे कि ड्राइव दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर आप लोग मतलब 2 वेक्टर्स आप लोगों ने ड्रा कर ली ए और बी रिस्पेक्टिवली। अब ए बी जो वेक्टर है उसके ऊपर एक पॉइंट पी बनाओ। वो पॉइंट पी जो है वो बेसिकली आपकी जो एक बी वेक्टर था उसको पी रेशो क्यू में डिवाइड कर रहा है। अब जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है वो आर है, उस और आर की वैल्यू ये है। ठीक हो गया जी।
अब इसका प्रूफ ये आएगा आप लोगों को गिवन में क्या है कि दोनों की रेशो सेम है, मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस पी रेशो क्यू में डिवाइड है। तो रेशोज़ को डिवीजन की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये डिवीजन की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप लोग, ठीक है। पी इंटू मैयर का मतलब है कि वहाँ से वहाँ तक की लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब मैयर जो है वो मतलब लाइन आपके पास ए से पी तक, फिर बी से बी तक, फिर उसने वेक्टर्स की शक्ल दे दी है उनको, ठीक है जी। अब यहाँ पर ए और ए पी जो है वो, अब आप लोग देखें, आप लोग अगर ए पी लाइन को देखो, ए पी लाइन को देखो, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो ए पी, ए से पी तक की लाइन ये है। अब इसको, इसकी डायरेक्शन, इसकी मतलब वैल्यू वो आर माइनस ए ले रहा है। वो आर माइनस ए इस वजह से ले रहा है क्योंकि आपके पास जो ए पी है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। अब आपके पास आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर तो कुछ ऐसे था, ठीक है जी। अब क्या है, आपके पास पहले वेक्टर से लेकर दूसरे वेक्टर की टेल तक आना चाहिए। अब दूसरा वेक्टर आपके पास यहाँ पर क्या है, दूसरा वेक्टर तो आपके पास ए है, ए वेक्टर तो यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। और ये आपके पास आर वेक्टर है, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, ए पी वेक्टर है, ए पी वेक्टर, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को उल्टा के रखता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ए कुछ यूँ था तो वो ए को यूँ करके रखेगा, तो ए को यूँ करके रखेगा तो वो यहाँ पर ऐसे करके इस तरह रख सकता है। तो अब यहाँ पर फिर ये ट्रायंगुलर लॉ मुकम्मल हो जाता है कि आपके पास जो ए पी बेसिकली लॉ है वो आपके पास यहाँ पर ये आर वेक्टर था, ये वाला आर वेक्टर था इस आर में, और ये वाला माइनस ए बन जाता है, ठीक है जी। तो ये आर है और ये माइनस ए वेक्टर है, तो दोनों की एडिशन आपके पास बेसिकली ए पी के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा इधर बता देता हूँ। आपके पास वेक्टर आप लोग आर किस तरह ले रहे हो, आर वेक्टर आपके पास ये है, ये आपके पास आर वेक्टर है, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास ए वेक्टर तो कुछ यहाँ पे ऐसे करके, ये तो ए वेक्टर है आप लोगों के पास, आप लोगों ने अब ए से लेकर अब आर पी वेक्टर आपके पास, सॉरी ए पी वेक्टर आपके पास कुछ इस शक्ल का दिया गया ऐसे करके। अब अगर हम इसको ड्रा करें तो वो तो हम ऐसे करके तो ड्रा करते हैं, और हमने ए पी वेक्टर को एज अ रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर किया हुआ है, मतलब एज अ रिजल्टेंट वेक्टर लेकर चलना है। या आप लोग एक और तरह से भी देख लो, आप लोग एक और तरह से भी देख लो, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ठहरो मैं दिखाता हूँ। हम इस डायग्राम की मदद से ही देखते हैं, हम इन डायग्राम की मदद से ही देखते हैं। तो अगर आप लोग देखो तो आप हेड टू टेल रूल लगाओ। अब हेड टू टेल रूल किस किस पर लगेगा, पहले तो ये देख सकते हैं हम लोग कैसे लगेगा। आपके पास एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर आपके पास ए पी है। तो आपके पास बेसिकली आर वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक या ट्रायंगुलर लॉ के मुताबिक जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस ए पी वेक्टर के, ए पी है सॉरी बी नहीं है, हाँ जी ए पी वेक्टर के बराबर है, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करो, अब आप ए को उठा के दूसरी तरफ ले आओ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, सॉरी ए पी वेक्टर बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, आर माइनस ए के, ठीक है जी। तो वही इसने आर माइनस ए। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप पी बी वैक्टर की वैल्यू जब फाइंड करोगे, पी बी वैक्टर को भी इसी तरह फाइंड करोगे आप लोग। मैं इधर आप लोगों को फाइंड करके दिखाता हूँ। आपके पास अगर मुलाहिजा करो आप लोग, आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनको वेक्टर लॉ से आप ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, आर प्लस पी बी वैक्टर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ। तो यहाँ से आप आर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ तो बी माइनस आर जो है वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा पी बी वैक्टर के। तो यूँ करके इसने इस ए पी वैक्टर को आर माइनस ए लिख दिया है, पी बी वैक्टर को बी माइनस आर लिख दिया है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग अंदर करो, क्यू को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, आर वाली को एक साइड पे कर लिया, ए बी वाली को एक साइड पे कर लिया, ठीक है जी। अब आर इनमें से कॉमन आ गया, इस स्केलर वाले को दूसरी साइड पे डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि पी प्लस क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह करके आपके पास ये वाली वैल्यू आर वेक्टर की बन जाती है। ये आप लोगों के पास बन गई। हाँ, अगर अब यहाँ पे एक कोरोलरी है कि आपके पास अगर जो पॉइंट पी है वो ये कोई लाइन है, इस लाइन को मिड पॉइंट बन जाए तो उस केस में आपके पास जो आर वेक्टर है वो पी और क्यू 1 हो जाएंगे। तो उस केस में आपके पास ए और बी की वैल्यू ये बन जाती है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं वेक्टर ज्योमेट्री के ऊपर। वेक्टर ज्योमेट्री आप लोगों के पास क्या है, बल्कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ना समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा बहरहाल, लेकिन आप लोगों ने ट्राई खुद ही करना है, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों के पास है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर इन स्पेस। वेक्टर इन स्पेस की सारे कंसेप्ट एग्जैक्टली वही होंगे, लेकिन जो आप दो चीज़ 2 में कर रहे होगे वो 3 में आ जाएगा,
ठीक है। और मैं आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला बताना भूल गया। डिस्टेंस फार्मूला चले 3 में तो दिया हुआ है, आप 2 में खुद रिड्यूस कर लीजिएगा। यहाँ पर गिवन होगा कहीं पर, ये रहा जी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन स्पेस। ये भी एग्जैक्टली वही फार्मूला है, ठीक है जी। बस आपके पास क्या होगा, वहाँ पर पॉइंट्स थे, यहाँ पर ये उनके कोऑर्डिनेट्स की शक्ल है, ठीक है। मतलब यानी कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। एक वेक्टर आपके पास उनके पोजीशन वेक्टर बनेंगे ना, ओ से लेकर पी तक पोजीशन वेक्टर बनेगा। डिस्टेंस फार्मूला एग्जैक्टली वही यूज़ करना है आप लोगों ने। आपके पास 2 वेक्टर्स दे देगा, वो आपको कहेगा कि 2 वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, तो एग्जैक्टली वही एक्स वाले कंपोनेंट एक्स वाले में ऐड होंगे, वाई वाला कंपोनेंट वाई वाले में, जी वाला कंपोनेंट जी वाले में। स्केयर करके आप लोग डिस्टेंस फार्मूला निकाल लोगे, जैसे इसने एग्जाम्पल इधर लिखी भी हुई होगी। इसके बाद आपके पास टॉपिक था डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो बेसिकली वेक्टर्स की डायरेक्शन को बताएंगे। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल दूँ तो आपके पास ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। और आपके पास थोड़ा सा कलर चेंज करके हम वेक्टर ड्रा करते हैं, तो वेक्टर आपके पास कुछ यूँ करके मैं वेक्टर बनाता हूँ, ओके हो गया। अब ये वेक्टर बेसिकली, इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बस ये काम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास काम हो रहा है सिर्फ वेक्टर के अंदर के जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, यानी जो भी पॉजिटिव एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है, वो जेड एक्सिस भी हो सकता है। प्लेन के अंदर आपके पास कुछ डायरेक्शन कोसाइन 2 होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए। स्पेस के अंदर 3 हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हम कह लेते हैं कि वेक्टर जो है, जिस तरह इधर डायग्राम में दिखाया गया है, वेक्टर जो है, ये एक वेक्टर जो है पी ड्रा कर दिया गया है, यानी एक पॉइंट पी के लिए स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया गया है। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है, ठीक है। अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं वो बेसिकली आपके पास बनते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालोगे, ठीक है। मतलब वो भी हम आगे करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो उसकी मदद से आप लोग डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करते होते हो, ठीक है जी। अब आगे आपके पास क्या आएगा, बल्कि अभी हम निकाल लेंगे, इनके प्रूफ शायद हैं नीचे, डायरेक्शन कोसाइंस के एंगल्स के प्रूफ नहीं, प्रूफ ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे फार्मूले लगे हैं, वो हम नीचे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और अगर हम एंगल को एक तरफ रख के कॉस को दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स कर लें, वो डायरेक्शन एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इसका प्रूफ पूछा भी जाता है पेपर में, हो सकता है आप लोगों को भी पूछा जाए, तो आप लोग इसको कर लें। आपके पास ये एक प्लेन ड्रा किया गया है, ठीक है जी। अब आपके पास ये एक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके लिए आप लोग एक वेक्टर लो आर, उसका मैग्नीट्यूड लो, उसका यूनिट वेक्टर बनाओ, आर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, ये आप लोगों ने यूनिट वेक्टर बना लिया। अब आप लोग अगर देखो तो आपके पास बेसिकली वो कर ये रहा है, वो आपके पास ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली जो आप लोगों के पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को वो सामने ओपन करके इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये वाली जो ट्रायंगल मैंने येलो में ड्रा किया है, ये बेसिकली आपके पास इस तरह की दिखती है, जो नीचे बड़ी सी ट्रायंगल ड्रा की गई है। अब यहाँ पर आपके पास सब कुछ आसान है। अल्फ़ा के लिए आप कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हो। कॉस अल्फ़ा बेसिकली क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपके पास आर होगा, तो वो ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वेक्टर आपके पास एक ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ये वाली, इस ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल ऐसी दिखेगी। उसके लिए आपके पास यहाँ पर आपके पास जी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर ही रहेगा, वो जी ओवर आर। तीसरी ट्रायंगल आपके पास बनती है ये वाली, ये चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तीसरी ट्रायंगल आपके पास ये वाली बन जाती है, ये अगर आप थोड़ी सी कंसीडर करो तो आपके पास इसके लिए यहाँ पर बेस में वाई आ जाता है, तो इस वजह से आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू एक्स ओवर आर, कॉस बीटा की वैल्यू वाई ओवर आर, कॉस गामा की वैल्यू जेड ओवर आर। तो यही आपके पास डायरेक्शन को साइंस भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग डायरेक्शन को साइंस बेसिकली तो आप डॉट प्रोडक्ट के जरिए निकालते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्शन को साइन किसके लिए, एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन को साइन वाई के लिए कॉस बीटा, जेड डायरेक्शन में कॉस गामा, ठीक है। तो अब इन तीनों का आप लोगों ने निकाल लिया, कॉस अल्फ़ा को स्क्वायर करो, कॉस बीटा को स्क्वायर करो, कॉस गामा को स्क्वायर करो, तो एलसीएम लो और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ओके हो गया जी। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है जी। ये मैं सेकेंड ईयर की बुक से करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो आगे आप लोगों के पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, के 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब चलिए वीडियो लेंथी हो रही है, तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट रह गया, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ इनकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे।